तो सभी दोस्तों को सबसे पहले नमस्कार, जय हिंद। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हम लोग लगातार जो है क्वेश्चन कर रहे हैं आपका नीट का। तो अभी जो मोशन प्लेन का क्वेश्चन है वो AIPMT 2014 में है। तो आप लोग सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिएगा, आपके क्वेश्चन आ चुका है, उनको आप ध्यान से पढ़िएगा। तो AIPMT 2014 में मोशन प्लेन का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ऊपर देखिएगा, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ with velocity 5 meter per second and angle theta with horizontal. Another projectile fired from another planet with velocity 3 meter per second at the same angle follow a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. फिर क्या, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्लैनेट इज 9.8 है। तो द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड प्लैनेट की बतानी है और अर्थ की 9.8 दिया है। क्या बोला है तो आप लोग ध्यान से देखिए, 2000 आपका 14 में आया हुआ है और मोशन इन प्लेन से। तो गाइस सबसे पहले आप सबको नमस्कार। आपका जो है चैनल स्टडी 24/B के आपका जो है स्वागत है आपके चैनल में। तो देखिएगा, सबसे पहले अगर आपको जो है कुछ न समझ पाए, अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप कमेंट करके हमको बता दिए। अगर आपको समझ आ रहा तब भी बता दीजिए, क्योंकि जो है वैसे कैसे पता चलेगा कि जो है। तो हम लगातार प्रयास करें आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लेके आएँ जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। तो देखिएगा, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दिया है, अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्टाइल करते हैं हॉरिजॉन्टली कहाँ पे, अर्थ से विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, और उसी ऑब्जेक्ट को फिर ले जाके उसी एंगल पे उसी ट्रेजेक्ट्री पे क्या करते हैं, अगर हम लोग प्रोजेक्टाइल करते हैं किसी अनदर प्लेनेट 3 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछा क्या है कि इसका देखते हैं क्या पूछा है लास्ट का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, लास्ट में पूछा है हमारा कि वैल्यू ऑफ जी क्या होगा प्लेनेट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 दो करेंगे हम लोग। तो हम पहले इसको इरेज कर दें, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखिए क्या दिया हमारा, अगर हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी की, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं कि अर्थ पे जो है वेलोसिटी हमारी है 5 मीटर पर सेकेंड और प्लैनेट पे हमारी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें तो x tan थीटा -1/2 g आपका हो जाएगा x स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा u स्क्वायर, मतलब यहाँ पर भी लिखा हो सकता है u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन y इज इक्वल टू x tan थीटा माइनस gx स्क्वायर और 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिएगा क्या करना है, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए। तो अगर सेम ट्रेजेक्ट्री है तो अर्थ पे और प्लेनेट पे अगर सेम ट्रेजेक्ट्री होगा तब जी की वैल्यू बतानी है। तो लिखेंगे सेम ट्रेजेक्ट्री, तो क्या होगा जी अपान यू स्क्वायर इज इक्वल टू जी डैश अपान, यहाँ u1 स्क्वायर या u1 की जगह हम लोग क्या करते हैं u अर्थ का लिख देते हैं, प्लेनेट का, मतलब ये आपस में दोनों इक्वल हो जाएगा। g अपान यू ई स्क्वायर जी डैश अपान यू पी स्क्वायर, मतलब g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और यहाँ क्या होगा प्लेनेट का जो है, प्लेनेट पे जो है इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे 9.8 अपान, यहाँ 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। यहाँ पे जी डैश की वैल्यू नहीं पता है और 3 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल हो जाएगा 9 एक तरह से 8 × 9 अपान 225। जी की वैल्यू कितनी होगा, डिवाइड कर दीजिए इसको, 9 से मल्टीप्लाई 8 72 2 हो जाएगा, 7 यहाँ पे 72 और 79 में अगर हम लोग पॉइंट लगा देंगे 1 पे आ जाएगा, 25 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना 15, 3 जाएगा तो कितना होगा 75 हो गया। 75 का मतलब 4 यहाँ से मिल गया, 2 आ गया
52 जा तो पॉइंट लग जाएगा और आपका हो गया 1 जा ही जाएगा, 25 हो गया और 7 आ गया और 1 आ गया, फिर उसके बाद 0 हो जाएगा। तो आपका कितनी बार चला जाएगा 150, तो 6 जा चला जाएगा, है ना, 6 जा 150 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 3.16 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अर्थ पे जो ग्रेविटी होगी वो 3.16 हो जाएगी एक तरह से, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई। अच्छा, ऑप्शन क्या बोलता है, किस टर्म में दिया है ये देख लिया जाए। तो ऑप्शन अब आपके स्क्रीन पे है, तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखिए कितना दिया है, 16 पॉइंट नहीं कौन सा, हाँ 3.5 3 पॉइंट जो है 9 16.3 और आपका जो है 11 पॉइंट। तो देखिएगा ऑप्शन कौन सा सही है, आप ध्यान से देख लीजिए और कैसे करना आप ये भी देखिएगा, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका ऑप्शन कौन सा होगा तो आप देखिएगा। हम लोग चलिए चेक कर लीजिए कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। यहाँ पे डिवाइड है, देखिएगा सबसे पहले हम लोग 3 जा ले जाएंगे। यहाँ कितना बच गया हमारा, हाँ पॉइंट, यहाँ पे हो गया हमारा 4, 2 ले लिया, है ना। ठीक है, 25 से डिवाइड करना, 3.16 आ रहा है हमारा। 5 अगर आएगा तो लगभग कितना चला जाएगा, 5 का मतलब 125 होता है। यहाँ से हो जाएगा 4, 9 8 जा 72 और 7 9 9 जा 80, ओ यहाँ गड़बड़ हो गया, 9 8 जा 72 का 2 7 कहीं 9 9 जा 81, 81 में 7 करेंगे तो 88 हो जाएगा, यहीं पे गड़बड़ी हो गई, 88 हो जाएगा, ठीक है ना। 88 में जब डिवाइड करेंगे, अब सही है, यही गड़बड़ी हुई थी। 88 में करेंगे तो आपका हो जाएगा, सबसे पहले 3 जा चला जाएगा तो आपका हो जाएगा 75 और आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 यहाँ से और यहाँ से 1 मिल जाएगा, 2 आ गया पॉइंट के बाद। अब ले जाइए कितनी बार जा रहा है, तो आपका हो जाएगा कितनी, एक तरह से 125, 5 जाएगा 125 और 125 हो गया 7 और यहाँ 2 कट के 7 बच गया। अगर पॉइंट लगाया है तो 0, तो अब कितनी बार चला जाएगा आपका 3 जा 75, 2 जा ही जाएगा। तो आपका आंसर हो गया 3.52, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका जी डैश जो ऑप्शन है 3.5 है, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही वाला ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आप लोग देख लिए, आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो आपका ऑप्शन है, आपके स्क्रीन पे, मेरी स्क्रीन नहीं है, बी वाला है, तो आपका बी ऑप्शन सही है। तो आपने ऐसे करेक्ट कर देना, बी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको समझ आया तो जो है कमेंट करिएगा और अगर कोई ज़रूरत है तब भी कमेंट करिएगा और आप हमको सबसे पहले फीडबैक दे दीजिए कि क्या क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है या कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो और हमको क्या इम्प्रूव करना वो आप ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगला ले लेते हैं। तो देखिएगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, तो आप ध्यान से देखिए। ये भी आपका AIPMT मतलब ऑल इंडिया जो है प्री मेडिकल टेस्ट में आया हुआ 2016 में, जब नीट नहीं हुआ करता था तब का एक क्वेश्चन है। देखिएगा आपकी स्क्रीन पे है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r इक्वल टू cos ओमेगा t x पे जो है यूनिट कैप है प्लस साइन ओमेगा टी वाई कैप हो गया, वेयर ओमेगा इज कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा सही है। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर and velocity and acceleration both are parallel to r. Velocity is perpendicular to r and acceleration directed toward origin, and velocity is perpendicular to r and acceleration away from the origin. तो देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा, बहुत अच्छी तरीके से फंसा के दिया है क्योंकि दो वैल्यू मैच करा दिया है। सेकंड वाला वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर पैरेलल, ये नहीं,
वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन डायरेक्ट टूवर्ड्स ओरिजिन, ये हो गया। और वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये दिया है। और वेलोसिटी से बोथ आर परपेंडिकुलर, तो आपका पहला, तीसरा और आपका चौथा तीनों मिल रहा, तीनों में से कोई एक आंसर होगा। तो आइए हम तो देखिएगा। तो आइए जो है सबसे पहले सभी को नमस्कार दोस्तों। तो आपका साथी विनोद कुमार सिंह आपके लिए फिजिक्स का नीट का जो AIPMT का, नीट का नहीं बल्कि AIPMT का जो है मोशन चैप्टर से जो क्वेश्चन है उसको लेके आया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे साथ बने रहिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। सबसे पहले AIPMT 2016 में दिया हुआ, बोला है कि R का एक पोजीशन वेक्टर है जिसकी वैल्यू है कितनी, cos ओमेगा t, और यहाँ पे x बार प्लस जो है a भी लिखा है। थोड़ा सा स्क्रीन पे आप क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इसलिए मुझको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन है सही है cos ना, और उसके बाद साइन ओमेगा t और y बार, ये है पोजीशन वेक्टर दिया है। और ऑप्शन आपके सामने क्या करना है। तो अगर हम लोग इसका क्या कर दे, डिफ्रेंशिएशन कर दे यहाँ पे ऐसे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कास का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो माइनस ओमेगा पहले आ जाएगा यहाँ पे, और साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस यहाँ पे ओमेगा, यहाँ पे हो जाएगा कास, और आगे आपका हो गया ओमेगा टी यहाँ वाई कैप। ठीक है, ये हो गया आपका वेलोसिटी निकल गई। फिर अब क्या करिए, एक बार और डिफरेंशिएट ड्यू टू आर अपान डी टी स्क्वायर अगर कर देंगे तो आपको डबल डिफ्रेंशिएशन, अगर डी वी अपान डी टी लिखना हो तो आपका ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। और इसको फिर से एक्सेलरेट करेंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि एक बार और आ जाएगा माइनस पहले से, और साइन का फिर से कास ओमेगा टी आ गया, और यक्स बार वैसे ही एक्स यूनिट कैप प्लस यहाँ पे आ गया, यहाँ माइनस आ गया, इस बार माइनस ओमेगा स्क्वायर, इस बार यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी वाई यूनिट कैप। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन कर लेंगे तो आपका बच जाएगा कितना, ये कास ओमेगा टी एक्स कैप माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा साइन जो है ओमेगा टी वाई कैप इक्वल कितना है, आर हो गया। तो ये आपका कितना हो गया, आर की वैल्यू आ गई। तो आपका मिल गया आर जो है इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। तो आपने देखा जो है तो टूवर्ड्स किसकी तरफ हो जाएगा, ओरिजिन। तो एक्सीलरेशन जो होगा, एक्सीलरेशन क्या होगा, टू अर्ड्स द ओरिजिन, मतलब जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन होगा और टूवर्ड्स ओरिजिन की तरफ होगा। एक चीज़ पता चल गया कि जो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है, माइनस साइन का मतलब है कि अगर हमारा एक्सीलरेशन ऐसे हो रहा है, मान लीजिए इस तरीके से हो रहा है, ऐसे ऐसे, तो डायरेक्शन किधर होगा, टूवर्ड्स किस तरफ होगा, हमारा रेडियस वेक्टर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ एक तरह से कह सकते हैं। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू क्या होगा, एक्सीलरेशन टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब क्या बताना है कि दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो हम लोग को करना क्या है, ए और यहाँ क्या करना है, बी है, बी और आर दोनों का हम लोग दोनों वेक्टर का क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट में आप ध्यान से देखिए, वेलोसिटी है, आर ये है, तो सेम वाले को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर यहाँ देखें, और साइन कास यहाँ कितना हो जाएगा, एक तरह से मिल जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी। फिर आगे यहाँ पे जब करेंगे इधर तो ये हो जाएगा प्लस में आ जाएगा, फिर यहाँ ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी इंटू कास ओमेगा टी, और ये कुल कट के कितना आ गया, जीरो हो गया। तो b इंटू आर जो होगा दोनों की वैल्यू जीरो है। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा जो हमारा होगा कितना होगा, 90 डिग्री। इसका मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर होगा। तो वेलोसिटी आर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा
और एक्सेलरेशन टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब ये मिलाइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही मिलता है, तो आप ध्यान से देखिएगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा सही, मुझे आई थिंक जो लगता है, देखिएगा सबसे पहले वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ये मिल गया, एंड एक्सेलरेशन इज टूवर्ड द ओरिजिन, तो हमारा हो जाएगा ये आपका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। आपका ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसमें वेलोसिटी और पोजीशन परपेंडिकुलर है और जो है एक्सेलरेशन टूवर्ड्स ओरिजिन है, ये आपका सही है, क्योंकि यही ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर एंड एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है, तो आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलो।